रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, अलामती अलहदगी और अलामती शमूलियत। ये कॉलम 24 मई सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। 15 मई को शिकागो से खबर आई है कि मशहूर मज़ाहिया अमरीकी अदाकार लेस डेनिस अपनी बीवी एटन होल्डन से अलामती अलहदगी इख्तियार करेंगे। एक अखबार को इंटरव्यू देते लेस डेनिस ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बाज़ वजूहात के बायस हमारा अलहदगी इख्तियार करना नागुज़ीर हो चुका है। लिहाजा हम अलामती अलहदगी के तजर्बे से गुजर कर देखना चाहते हैं, आया तलाक के बगैर उनका काम चल सकता है या नहीं। अलामती अलहदगी इख्तियार करने वाले जोड़े ने अलामती अलहदगी की मुद्दत में प्रेस से ताउन की दरख्वास्त की। मैंने खबर सुनाने के बाद इसरार भाई से पूछा कि मेरी समझ में चंद बातें नहीं आईं, क्या आप इनकी वजाहत कर सकते हैं? मसलन पहली बात ये कि ये मियाँ बीवी की अलामती अलहदगी के तजर्बे से गुजर कर देखना चाहते हैं, आया कि तलाक के बगैर उनका काम चल सकता है या नहीं। सवाल ये है कि तलाक के बगैर मियाँ बीवी का काम क्यों नहीं चल सकता। इसरार भाई ने कहा कि और कौन सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि उन्होंने प्रेस से ताउन की दरख्वास्त की है, तो इसमें प्रेस क्यों कर ताउन करेगा। इसरार भाई ने कहा कि ताउन की एक सूरत ये हो सकती है कि इस अलामती अलहदगी के दौरान प्रेस के पापराजी फोटोग्राफर मियाँ बीबी की खिलवत में न घुसें। इसरार भाई ने अचानक अपनी बात खुद ही काट कर कहा कि मगर तुम ये तो देखो कि हम लोग कितने मिलनसार और मोहब्बती हैं कि अमेरिका वाले अलामती अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम लोग अलामती शमूलियत। अभी पिछले हफ्ते हमारे एक कबायली सरदार ने अपनी सरदारी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था और अपने कबीले के लोगों से दूसरा सरदार मुंतखब करने के लिए कहा था। तारीख़ मुअय्यना को कबीले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरदार से इस्तीफ़ा वापस लेने और ताहयात सरदारी बरकरार रखने की दरख्वास्त की। आखिर इस कज़िये का फ़ैसला कुछ इस तरह हुआ, सरदार साहब ने 3 महीने की आर्जी मुद्दत के लिए अपना इस्तीफ़ा वापस लेकर अपनी अलहदगी की शर्त बरकरार रखी। चुनांचे सरदार साहब भी खुश, कबीला भी खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश। एकाएक मुझे कुछ याद आया, मैंने इसरार भाई से कहा कि एक्टरों और एक्ट्रेसों का तरीक़ा वारदात हमेशा से यही रहा है। पहले ज़माने में बादशाहों के मुसाहिब और दरबारी मस्खरे और गवैये वगैरह भी तो एक्टिंग ही किया करते थे। आपको खलीफा हारून रशीद और उसकी बीवी का किस्सा तो याद होगा। मस्खरा शौहर खलीफा हारून रशीद का चहीता खादिम था और उसकी बीवी मलका ज़ुबैदा की चहीती लौंडी थी। वो दोनों एक बार जब सख्त माली परेशानी में मुब्तला हो गए और कहीं से पैसा मिलने की उम्मीद न रही, तो आपस में राय करने के बाद मस्खरा खलीफा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर हुआ और रोते हुए बयान करते हुए उसे अपनी बीवी के मरने की खबर सुनाई। खलीफा को बड़ा अफसोस हुआ। उसने एक माकूल रकम तजहीज़ तकफीन के लिए दे दी। उधर मस्खरे की बीवी खलीफा के हरमसरा में मलका ज़ुबैदा की खिदमत में हाजिर हुई और उसे मस्खरे की अचानक मौत की खबर सुनाई। मलका ज़ुबैदा ने भी अफसोस करते हुए उसकी माकूल माली इमदाद कर दी। दोपहर हुई तो दरबार बर्खास्त करके खलीफा हरमसरा में आया और मलका से उसकी चहीती लौंडी की मौत पर ताज़ियत की। तो मलका ने कहा, नहीं, ताज़ियत तो मुझे करनी है कि आपका मस्खरा मुलाजिम मर गया। अब इन मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया। मलका का इसरार था कि मस्खरा मरा है, मलका और खलीफा मुसर थे कि उसकी बीवी मरी है। आखिर मलका ने अपनी लौंडी को बुलाकर कहा कि जाओ देख कर आओ मस्खरा मरा है या उसकी बीवी। लौंडी को आते देखकर मस्खरे ने कहा कि मलका की लौंडी आ रही, लिहाजा मैं मर जाता हूँ। ये कहकर वो चादर ओढ़कर लेट गया और उसकी बीवी रोने पीटने लगी। जब लौंडी आई तो उसने मस्खरे की बीवी को उससे लिपट कर आहो बका करते देखा। लौंडी ने उसे सब्र की तलकीन की और वापस आकर मस्खरे की मौत की खबर सुनाई। खलीफा ने समझा कि ये लौंडी मलका की बात की लाज रख रही है, लिहाजा उसने अपने खादिम को भेजा कि सही खबर लेकर आओ। खादिम को आते देखकर मस्खरे की बीवी मुर्दा बनकर लेट गई और मस्खरा आहोजारी करने लग गया। अब खादिम ने उसे तसल्ली तशफ़ी दी और वापस आकर मस्खरे की मौत की खबर सुनाई। अब खलीफा और मलका दोनों ने गुस्से के आलम में खुद जाकर देखने का फैसला किया। इन दोनों को जब मस्खरे और उसकी बीवी ने आते देखा तो दोनों ही चादर ओढ़कर लेट गए। अब खलीफा और मलका में नया इख्तलाफ शुरू हो गया। खलीफा ने कहा कि पहले मस्खरे की बीवी मरी और उसके सदमे से मस्खरा भी मर गया।
ملکہ نے کہا نہیں، پہلے مسخرہ مرا اور پھر صدمے سے بیوی مر گئی۔ آخر خلیفہ نے جھنجھلا کر کہا کہ کاش یہ بات کوئی بتا سکے کہ ان دونوں میں پہلے کون مرا تھا تو میں اسے انعام دوں گا۔ یہ سن کر مسخرہ اور اس کی بیوی چادر پھینک کر کھڑے ہو گئے، یک زبان کہنے لگے عالم پناہ، ہم دونوں ساتھ مرے تھے۔ پھر انہوں نے خلیفہ اور ملکہ کو اپنی داستان سنائی۔ ان دونوں نے ہنستے ہوئے مسخرے اور اس کی بیوی کو گراں قدر انعام دیا۔ تو ہمیں یقین ہے کہ لیس ڈینس اور اس کی بیوی علامتی علیحدگی سے تجربے گزرنے کے بعد فیصلہ کر لیں گے کہ طلاق کے بغیر بھی اور طلاق کے باوجود بھی ان کا کام چل سکتا ہے یا نہیں۔ اسرار بھائی نے ہنستے ہوئے کہا کہ خیر ایسی علامتی علیحدگی اور علامتی ملاپ کا مظاہرہ تو ہمارے اکثر مشہور و معروف سیاستدان بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف اخبارات میں بیان دیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ علامتی نہیں بلکہ حقیقی علیحدگی ہے، لیکن پھر یعنی حلیم اور آم کی دعوت کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے ایسا فوٹو سیشن کرائیں گے جیسے کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ علامتی کے بچائے حقیقی اختلاف تو اس وقت ہوتا ہے جب پنجاب کے کسی فیوڈل لاٹ کا کوئی چہیتا کراچی کی بلبل ہزار داستان نامی عمارت سے اپنی کسی پسند کو بیوی بنا کر ساتھ رکھتا ہے اور آخر کار ناپسندیدگی کا اظہار اپنی پسند کے چہرے پر تیزاب پھینک کر کرتا ہے۔ کالم آپ سن رہے تھے علامتی علیحدگی، علامتی شمولیت۔ یہ 24 مئی سن 2000 کو شائع ہوا تھا اور تحریر کیا تھا جناب شامل فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔